गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 11 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें दे रखा है श्रीमती वंदना सेठी इज एन ऑफिसर ऑफ राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इन जोधपुर। आरएस है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई की कंडीशन में जो प्रोविजन अप्लाई होते हैं वो अपने को अप्लाई करने हैं, ध्यान रखना है इसमें। आगे दे रखा है पे स्केल ऑफ ₹5,200 का इंक्रीमेंट दे रखा है और 7,000 तक अपने को दे रखा है सिंस 1 जून 2018। जो इसका ग्रेड स्टार्ट हो रहा है वो 1 जून 2018 से इसका ग्रेड है वो स्टार्ट हो रहा है। आगे दे रखा है सी गेट ₹1700 पर मंथ एज ए डी ए मिलता है इसको 1700 पर मंथ एंड 6.14% ऑफ बेसिक पे एज सिटी अलाउंस। सिटी अलाउंस का मतलब यहाँ पे सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है 6.25%। उसके बाद हम दे रखे हैं नेक्स्ट इसके अंदर एंड ₹500 पर मंथ एज एंटरटेनमेंट अलाउंस, यानी 500 रुपये एंटरटेनमेंट अलाउंस के भी इसको मिल रहे हैं। अब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उस कंडीशन के अंदर एंटरटेनमेंट अलाउंस है वो इसकी जो ग्रोस अपन सैलरी निकालेंगे उसमें इंक्लूड करेंगे, यानी फुल्ली टैक्सेबल भी करना है और इसका डिडक्शन भी देना है। 16 सेकेंड का डिडक्शन है, सेक्शन 16 सेकेंड के अंदर एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन है वो अपने को इसमें देना है। उसके बाद नेक्स्ट दे रखे हैं सी हैज़ बीन प्रोवाइडेड ए कार विच इज़ यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज ओनली, यानी इसको एक कार दे रखी है जो ओनली ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज की जाती है। यदि मोटर कार फैसिलिटी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाता है, यदि वो ऑफिशियल यूज ही की जाती है, ओनली फॉर ऑफिशियल यूज है, तो उस कंडीशन के अंदर वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा। नेक्स्ट इसके अंदर अपना She has been provided with a facility of a guard whose salary 750 per month including DNS allowance is paid by government। इसके अंदर गार्ड फैसिलिटी है, कमांडोज और गार्ड फैसिलिटी यदि दी जाती है, यानी स्पेसिफिक किसी एडमिनिस्ट्रेशन के से रिलेटेड या पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड यदि कोई अधिकारी रैंक के अंदर, ऑफिसर रैंक के अंदर आते हैं तो उस कंडीशन के अंदर गार्ड और कमांडोज फैसिलिटी है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है इसका। नेक्स्ट इसके अंदर सी हैज़ बीन गिवन फैसिलिटी ऑफ गवर्नमेंट बंगलाज एट ए कंसेशनल रेट, यानी इसको एक गवर्नमेंट बंगला की फैसिलिटी दे रखी है कंसेशनल रेट के ऊपर। द फेयर रेंट ऑफ डेट बंगलाज ₹1000 पर मंथ, उसका फेयर रेंटल वैल्यू वो 1000 है। ए डिडक्शन एट द रेट ऑफ 6% ऑफ हर बेसिक पे इज मेड फॉर द सेम, यानी उसकी जो सैलरी है बेसिक पे है उसका 6% जो अमाउंट है वो डिडक्ट कर दिया जाता है। किसके लिए, यानी जो फैसिलिटी जो बंगलाज की फैसिलिटी दे रखी है, इसके अंदर बंगले की रहने की फैसिलिटी दे रखी है, उसके लिए इसका डिडक्शन दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है इसके अंदर हैड सी नॉट बीन प्रोवाइडेड दिस हाउस एट ए कंसेशनल रेट, यदि ये जो हाउस है यदि उसको कंसेशनल रेट पर नहीं दिया होता यानी फुल्ली टैक्सेबल होता, तो उस कंडीशन में बता रहा है डिडक्शन एट द रेट ऑफ 10% वुड हैव बीन मेड फ्रॉम फॉर द हर बेसिक सैलरी। यानी इसके अंदर ये देखिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं और उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन दी जाती है या कंसेशनल अकोमोडेशन दी जाती है, तो उसकी हाउस की फैसिलिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ये देखना होता है कि उसका जो गवर्नमेंट रूल के अंदर जितना भी उसका जो रेंट है वो अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल हो। तो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग तो बता रहा है कि इसका जो बेसिक पे है उसका 10% है वो उसका एज ए रेंट है, लेकिन ये कंसेशनल रेट के ऊपर उसको फैसिलिटी दे रखी है तो उस कंडीशन में बता रहा है कि उसका 6% ही रेंट है वो लिया जाता है ना, यानी बेसिक पे का 6% है वो उसमें से डिडक्ट किया जाता है। तो जो डिफरेंस इसका 40% है, यानी जो इसका डिफरेंस अमाउंट अगर 4% माने अपन तो वो 4% अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर सी हैड बीन ऑन मेडिकल लीव ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त 2019, यानी ये 2 महीने जुलाई और अगस्त के अंदर मेडिकल लीव पर रही। एंड सी रिसीव्ड हाफ बेसिक पे ड्यूरिंग द दिस पीरियड, यानी इस पीरियड के अंदर उसको जो बेसिक पे मिल रहा है वो हाफ मिल रहा है, फुल बेसिक पे नहीं लेना है। तो इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि जुलाई और अगस्त का जब बेसिक पे कैलकुलेट करो तो उसका अमाउंट अपने को हाफ कर देना है, आधा कर देना है। नेक्स्ट दे रखे इसके अंदर ड्यूरिंग दिस पीरियड हर
मेडिकल expenses ₹32,000 including ₹13,000 for her treatment in a government hospital and balance for her treatment in private hospital were reimbursed by employer। यानी मेडिकल लीव पर यानी मेडिकल एक्सपेंडिचर बता रखा है इसके अंदर 32,000 का हुआ। 32,000 में से 13,000 है, 13,000 रुपये वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर है और बाकी का जो एक्सपेंडिचर है वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर प्राइवेट डॉक्टर से इसने फैसिलिटी ली है, जिसका पूरा जो पेमेंट है वो एम्प्लॉय ने उसको रिम्बर्स कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो इस कंडीशन के अंदर जो 13,000 है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फैसिलिटी है वो एग्जेम्प्टेड है, इसके अंदर डिफरेंस अमाउंट है वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 5th नंबर पॉइंट के अंदर दे रखा है एक्सपेंडिचर ऑन द ओपन हार्ट सर्जरी प्रेस्क्राइब डिजीज है of her husband at a hospital of New York were paid by government ₹1,80,000। ये मेडिकल फैसिलिटी अब्रोड है, यानी ऊपर वाली जो फैसिलिटी मेडिकल फैसिलिटी इसने खुद ने ली है तो वो तो है अपना इन इंडिया के अंदर है और उसका प्रोविज़न है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल के अंदर, लोकल अथॉरिटी के हॉस्पिटल के अंदर ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। लेकिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर यदि फैसिलिटी दी जाती है तो फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन अगर अब्रॉड फैसिलिटी ली जाती है जिसके अंदर बता रखा है कि इसने अपने हस्बैंड की जो ओपन हार्ट सर्जरी करवाई है न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल के अंदर, उससे रिलेटेड बता रहा है कि एक प्रेस्क्राइब डिजीज के अंदर दे रखे हैं। अब उसमें बता रहा है कि 1,80,000 का एक्सपेंडिचर हुआ। बिसाइड दिस गवर्नमेंट पेड 1,20,000 फॉर द ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ हर हस्बैंड, हरसेल्फ एंड वन अटेंडेंट। तो देखिए यदि मेडिकल फैसिलिटी अब्रॉड यानी भारत के बाहर दी जाती है तो उस कंडीशन के अंदर जो जितना भी ट्रीटमेंट का एक्सपेंडिचर है और वहाँ पे रहने और खाने का जो एक्सपेंडिचर है ओनली फॉर 2 पर्सन्स, यानी एक तो जो पेशेंट है वो और उसके साथ एक दूसरा कोई भी मेंबर हो सकता है, ओनली फॉर 2 मेंबर्स के लिए एग्जेम्प्टेड है। लेकिन एग्जेम्पशन उतनी ही अमाउंट का मिलेगा जितना आरबीआई ने परमिटेड किया है। तो इसके अंदर 1,80,000 तो इसका ट्रीटमेंट का एक्सपेंडिचर है और 1,20,000 है वो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है, जिसके अंदर वो खुद, उसके हस्बैंड और वन अटेंडेंट है, वो 3 जन गए हैं। तो 3 जन का मतलब हो गया है कि इसके अंदर जो एक मेंबर है, एक सदस्य है, उसका फुल्ली टैक्सेबल होगा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। और बाकी 2 के जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है उससे रिलेटेड प्रोविजन है कि ये एग्जेम्प्टेड होगा ओनली वन सिचुएशन के अंदर, यदि जो एम्प्लॉई है उसका ग्रोस जो इनकम है, टोटल इनकम है, यानी प्रत्येक हेड से 5 हेड से जो इसकी इनकम है वो यदि 2 लाख से अबोव नहीं है तो उस कंडीशन में तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। अदरवाइज ये जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है वो प्रत्येक मेंबर के लिए, चाहे वो कितने ही जन गए हों, प्रत्येक के लिए वो टैक्सेबल होगा। तो 1,20,000 दे रखा है। 1,20,000 के अंदर अभी तो अपने को यही मान के चलना है कि 1 मेंबर का वो क्या है, टैक्सेबल है, बाकी 2 का अपने एक बार एग्जाम्प्ट मान के चलते हैं, आगे पता लगेगा कि कितना दे रखा है। उसके बाद दे रखा है 36,000 फॉर देर स्टे अब्रॉड, यानी इसके अंदर 36,000 का जो एक्सपेंडिचर हुआ वो स्टे अब्रॉड यानी भारत के बाहर रहने का हुआ। अब ये भी 3 मेंबर्स का है, 3 सदस्यों का है, तो उसमें एक का तो टैक्सेबल हो जाएगा, 2 का उसके अंदर अपन ट्रीटमेंट का अमाउंट के अंदर कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट परमिटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट वो एंड स्टे अब्रॉड के ऊपर दे रखा है 2 लाख, यानी आरबीआई ने अमाउंट परमिटेड करके दी है वो ओनली 2 लाख है। अब देखिए इसके अंदर अपन जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ट्रीटमेंट का एक्सपेंडिचर तो 1,80,000 और स्टे अब्रॉड का जो एक्सपेंडिचर है वो 36,000 3 मेंबर्स का है, तो 2 मेंबर्स का 24,000 हो गया। इसमें प्लस कर दीजिए 1,80,000 और 24,000 हो गया 2,04,000, 2,04,000 रुपये। 2,04,000 रुपये टोटल एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन आरबीआई ने परमिटेड अमाउंट है वो 2 लाख बता रखी है, 2 लाख रुपए, तो 2 लाख तक का ही एग्जाम्पशन है अपने को इसमें देना है। ये अपना प्रोविजन के अंदर है कि इसकी जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो आरबीआई द्वारा परमिटेड अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 2 लाख का इसमें डिडक्शन मिल जाएगा। रिमेनिंग जो 4,000 है वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, तो अब इसमें टैक्सेबल अमाउंट कौन कौन सा आया, एक तो 4,000 जो अभी मैंने बताया था परमिटेड अमाउंट से अबव है। उसके बाद में सेकंड इसके अंदर 12,000 तो एक मेंबर एक्स्ट्रा जो बाहर स्टे किया है, अब्रॉड रहा है, उसका 12,000 हो जाएगा। 40,000 उसका ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है, तो 40,000 उसका ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस।
तो टोटल अगर अपन अमाउंट करें तो ये 56,000 है, वो मेडिकल फैसिलिटी अब्रॉड का है, तो ये फुल्ली टैक्सेबल है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर दे रखे हैं, एज पर अनाउंसमेंट ऑफ गवर्नमेंट dated 30th April 2019, she was paid a interim relief of ₹1,500 per month since 1st July 2018। यानी इसको एक इंटरिम रिलीफ का अमाउंट रिसीव हुआ है और वो गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया था 30th अप्रैल 2019 से अपने को इसको अनाउंस किया गया, और जो 1500 का अमाउंट है, 1500 का अमाउंट है, वो पेड करना है अपने को 1 जुलाई 2018 से। तो 1 जुलाई 2018 से अपना जो प्रीवियस ईयर जहाँ पे एंड होता है वहाँ तक का टोटल मंथ्स है वो काउंट करेंगे। तो टोटल अगर मंथ्स काउंट करें तो देखिए जुलाई 2018 से लेके फरवरी 2019 गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो इसका जो लास्ट पीरियड है वो अपना क्या मान के चलेंगे, फरवरी रहेगा इसके अंदर 2019। तो जुलाई से अगर अपन काउंट करें तो देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 8 मंथ तो ये हो गए। और 1920 जो अपना प्रीवियस ईयर है उसके 12 मंथ्स अपने पूरे लेने, तो 12 + 8 20 मंथ्स का हो गया। 20 मल्टीप्लाई बाई 1500, ये इसका इंटरिम रिलीफ हो जाएगा। सी रिसीव्ड कैश इक्विवेलेंट 2 months ऑफ बेसिक पे एंड DA ऑन सरेंडर ऑफ अर्न लीव इन नवंबर 2019। यानी नवंबर 2019 के अंदर इसने सरेंडर किया 2 मंथ्स का लीव, उस कंडीशन में इसको बेसिक पे प्लस DA का अमाउंट मिल रहा है। तो ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड यदि कोई लीव एनकैशमेंट का अमाउंट मिलता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। उसके बाद दे रखे हैं सी हैड टू पे 1000 बाई वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट टैक्स टू स्टेट गवर्नमेंट, बट पेबल है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर सी पेड ओनली 500, यानी इसने पेड की है 500 और इसका टोटल एम्प्लॉयमेंट टैक्स है वो 1000 है। ये जो डिडक्शन है एम्प्लॉयमेंट टैक्स का वो पेड बेसिस पे मिलता है, ड्यू बेसिस पर नहीं मिलता। टैक्स तो ड्यू हो गया लेकिन इसे पेमेंट नहीं किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन इसे पेमेंट किया है वो हाफ का किया है 500, हाफ का डिडक्शन अपन देंगे। नेक्स्ट दे रखा है इसके अंदर A certain had taxable income under had salaries for the assessment year 2020-21 के लिए निकालना है। Assuming that she has no income from any other sources, यानी इसका सैलरी हेड का इनकम है, इसके अलावा किसी भी हेड की इनकम है वो इसको नहीं होती है। तो उस कंडीशन के अंदर सैलरी हेड की इनकम का अगर अपन देखेंगे, यदि वो अबाउट 2 लाख जा रही है तब तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस टैक्सेबल करना है, अदरवाइज ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है वो 2 मेंबर्स का फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट बनाते हैं टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए। इसका बेसिक पे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। बेसिक पे के लिए बड़ा ग्रेड दे रखा अपने को, जो बेसिक पे का ग्रेड स्टार्ट हो रहा है वो 5200 का इंक्रीमेंट है, 7000 तक चलेगा ये ग्रेड, और 1 जून 2018 से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले इसका ग्रेड लिखते हैं अपन 1 जून 18 टू 31 मई 19, 1 जून 19 टू 31 मई 20। 5000 का 200 का इंक्रीमेंट है तो 5200 हो जाएगा। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सैलरी पीरियड इसका 1 मार्च 19 से लेके 29 फेब 2020, ठीक है। अब सबसे पहले इसका ये देखना है कि अपना जो मार्च 2019 है वो कहाँ पे आ रहा है। देखिए इसके अंदर अपने इसमें मार्च भी आ रहा है, अप्रैल भी आ रहा है और मई भी आ रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर 5000 मल्टीप्लाई बाई 3 15,000। उसके बाद में रिमेनिंग जो 9 मंथ्स हैं वो अपना नीचे वाले ग्रेड के अंदर आएंगे, क्योंकि इसके अंदर जून से लेके फेब तक का जो है वो नीचे वाला लेना अपने को। अब इसके अंदर जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5200 मल्टीप्लाई बाई 7
7 क्यों लिया, 9 क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसके अंदर जो जुलाई और अगस्त का जो सैलरी है वो उसको हाफ ही मिलता है बेसिक पे का, क्योंकि ये मेडिकल लीव पर रही है। तो पहले अपन 7 का कैलकुलेट कर देंगे, तो 7 का कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 36,400। उसके बाद में जुलाई और अगस्त, जुलाई एंड अगस्त, इसके अंदर 5200, इसका 1 हाफ और 2 मंथ का, तो ये हो जाएगा 5200। अब इसका सम करेंगे तो ये आएगा 55,600। ये अपना बेसिक पे हो गया, इसके अंदर 56,000 है, 56,600, ये तो इसका बेसिक पे हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा अपने को डीए मिलता है, इसको डीए दे रहा है 1700 पर मंथ है। मल्टीप्लाई बाय 12, तो 20,400 ये इसका डी हो जाएगा। उसके बाद में सिटी कंपनसेटरी अलाउंस सीसी मिलता है, वो दे रखा है बेसिक पे है, उसका 6.25% लेना है, वो अपन कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर। तो 56,600 का निकाल लेंगे, तो ये पॉइंट्स के अंदर आ रहा है ना, तो राउंडेड ऑफ लेना अपने को 3538। एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस दे रखा आपके 500 पर मंथ है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 600। ठीक है। अलाउंसेस के बाद में नेक्स्ट पॉइंट दे रखा अपना, इसको गार्ड का फैसिलिटी दे रखा है। तो गार्ड का फैसिलिटी पॉइंट नंबर फर्स्ट के अंदर अभी बताया था आपको, यदि कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हो या पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, यदि उसको कोई गार्ड या कमांडोज की फैसिलिटी दी जाती है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर मोटर कार फैसिलिटी दे रखा है। मोटर कार फैसिलिटी का जो यूज है वो ओनली फॉर ऑफिशियल पर्पज है। तो ऑफिशियल पर्पज के अंदर यदि मोटर कार का यूज किया जाता है और फैसिलिटी प्रोवाइडेड है तो वो भी फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, तो ये भी एग्जेम्प्टेड अपना। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर दे रखे हैं गवर्नमेंट बंगलोज की फैसिलिटी है, तो वो अपन लेते हैं इसके अंदर वैल्यू ऑफ कंसेशनल है, क्योंकि कुछ अमाउंट इससे रिकवर हो रहे हैं, कंसेशनल अकोमोडेशन। इसके अंदर बता रहा है कि 10% इसका रेंट है एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड, लेकिन उससे 6% रिकवर किया जा रहा है। तो 10% इसका वैल्यू है, जिसमें से 6% रिकवर किया, 4% टैक्सेबल हो जाएगा। किसका लेना है? 56,600, यानी बेसिक पे है, उसका 10% है वो उसकी रेंट की वैल्यू है, 6% उससे रिकवर किया जा रहा है, और जब 6% रिकवर किया जा रहा है तो 4% अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा, और 4% अपन इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा अपना 2264। इसकी कंसेशनल अकोमोडेशन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपना, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर दे रखा है कि मेडिकल लीव पर रही है 2 महीने जुलाई और अगस्त के अंदर, जिसको बेसिक पे इसको हाफ मिला वो अपन एडजस्ट कर दिया, लेकिन इसने मेडिकल जो एक्सपेंडिचर है वो मेडिकल एक्सपेंडिचर हुआ इसका 32,000 का, जिसमें से 13,000 गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर लिया गया
तो इसके अंदर जो रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स है वो अपन टैक्सेबल करेंगे। मेडिकल 32,000 में से गवर्नमेंट एम्प्लॉयर और लोकल अथॉरिटी हॉस्पिटल का अमाउंट है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, वो माइनस कर दीजिए। 32,000 है, इसमें से अपन ने माइनस कर दिया 13,000, डिफरेंस अमाउंट आ गया 19,000 है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है मेडिकल फैसिलिटी अब्रॉड। इसका बड़ा वर्किंग नोट बनेगा, एज पर वर्किंग नोट अपन निकालेंगे, इसमें वो अपन बाद में कैलकुलेट करेंगे, तो लिख के छोड़ दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको लिव इन कैशमेंट मिल रहा है। लिव इन कैशमेंट का जो अमाउंट है उससे पहले अपने को इंटरिम रिलीफ दे रखा है ना, तो इसका इंटरिम रिलीफ का पॉइंट लेते हैं पहले। इंटरिम रिलीफ रिसीव्ड, ये बता रहा है इंटरिम रिलीफ 1500 है और जुलाई 2018 से मिल रहा है। तो जुलाई 2018 से लेके फेब 2020 अपना जो सैलरी पीरियड है यहाँ तक अगर काउंट करेंगे तो 20 मंथ्स का आ रहा है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जाएगा 30,000। उसके बाद में नेक्स्ट अपना इंटरिम रिलीफ के बाद में है लिव इन कैशमेंट लिया इसने। लिव इन कैशमेंट रिसीव और नवंबर के अंदर लिया है 2 मंथ्स के अर्नड लीव था उसका, यानी 2 महीने की जो छुट्टियां हैं वो उसके बदले में ली है ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड है। अब नवंबर में जब ले रहा है तो अपने को ये देखना है कि नवंबर में उसका जो बेसिक पे है उसके अकॉर्डिंग ही उसको लिव इन कैशमेंट मिलेगा। जिस महीने के अंदर रिसीव कर रहा है उस महीने का जो बेसिक पे है, उस मंथ्स का जो बेसिक पे है उसके अकॉर्डिंग लेना है। तो नवंबर के अंदर उसका बेसिक पे है वो 5,200 है, मल्टीप्लाई बाय 2। यदि ये अप्रैल के अंदर ले लेता तो उसका जो बेसिक पे है वो 5,000 है, तो 5,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस बी भी मिल रहा है 1,700 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 10,400 और 3,400 इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 13,800 है, ये अपना लिव इन कैशमेंट आ जाएगा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर लिव इन कैशमेंट के बाद में एम्प्लॉयमेंट टैक्स का पेमेंट किया, उसका डिडक्शन देना अपने को, बेसिक पे का हो गया, डीए हो गया, सिटी कंपनसेटरी, एंटरटेनमेंट, इंटरिम रिलीफ का, लिव इन कैशमेंट, कंसेशनल अकोमोडेशन, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल, मेडिकल फैसिलिटी अब्रॉड का पॉइंट भी अपने कैलकुलेट करना है, वो अपना पेंडिंग है। बाकी ओवरऑल अपने टोटल पॉइंट है वो कर लिए। अब सबसे पहले इसका वर्किंग नोट के अंदर इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो इसको मेडिकल फैसिलिटी अब्रॉड मिली है ना, इसमें लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटी अब्रॉड। इसके अंदर देखिए बेटा मेडिकल फैसिलिटी के अंदर सबसे पहले ट्रीटमेंट का जो एक्सपेंसेस है वो देखते हैं। तो ट्रीटमेंट का जो एक्सपेंसेस है वो अपने को दे रखा है 1,80,000 है ना, 1,80,000 रुपए। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस वो है 1,80,000। उसके बाद में एक्सपेंसेस ऑन स्टे अब्रॉड, स्टे करने के एक्सपेंसेस वो 2 मेंबर्स के लेने हैं, 36,000 वो 3 मेंबर्स के हैं, तो 2 मेंबर्स का कैलकुलेशन करेंगे
तो ये आएगा 24,000। इसका टोटल करेंगे 2,04,000। ये टोटल एक्सपेंडिचर हुआ 2 मेंबर्स का और मेडिकल ट्रीटमेंट का जो एक्सपेंसेस है, ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस ऑन स्टे है वो 2,04,000 है। बट अमाउंट परमिटेड बाय रिजर्व बैंक लेस अमाउंट परमिटेड बाय आरबीआई ने इसका परमिटेड अमाउंट बता रखे हैं, वो है 2 लाख, 2 लाख रुपए का जो परमिशन है वो आरबीआई ने अपने को दी है। तो इसमें से 2 लाख माइनस कर दीजिए, 4,04,000, 2 लाख माइनस किया तो 2,04,000 में से 4,000 है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये तो इसका एक पार्ट है। अब जो एक्सपेंसेस किए स्टे अब्रॉड वो 1% का है, वो अपने को पूरा ही टैक्सेबल करना है। तो पूरा टैक्सेबल करने के लिए एक्सपेंसेस ऑन स्टे ऑफ 1%, 36,000 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 12,000 हो गया। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस लेते हैं, वो 1,20,000 है, वो 3% का 1% का कैलकुलेट कर देंगे तो ये 40,000। अब ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है, बाकी अदर पर्सन का एग्जेम्प्टेड होगा। क्यों? क्योंकि इससे देखिए बड़ा क्वेश्चन की कैलकुलेशन से पता लग रहा है कि इसकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है, यानी इसकी जो टोटल इनकम है वो 2 लाख को क्रॉस नहीं करेगी। ₹2 लाख उससे अंडर ही है, उससे अबव नहीं है। तो अबव नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर ये पूरा अमाउंट है वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का 2% के लिए 1% का अपने टैक्सेबल कर दिया। तो इसका कैलकुलेशन जब अपन करेंगे तो ये आ रहा है 56,000। ये 56,000 है, ये अमाउंट अपना टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अंदर एक्चुअली अपने परमिटेड अमाउंट से जो एक्सेस अमाउंट है वो 1% का स्टे अब्रॉड और 1% का ट्रेवलिंग। तो इसका जो टोटल कैलकुलेशन आ रहा है वो आ रहा है अपना 56,000। 56,000 का जो अमाउंट है वो टैक्सेबल हो गया। उसके बाद में कोई पॉइंट नहीं है, इसका ग्रॉस टोटल इनकम अपन कैलकुलेट कर देंगे। तो ग्रॉस इनकम फ्रॉम सेल, इसका ग्रॉस टोटल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं, टोटल करते हैं तो कितना आ रहा है देखिए। ये आ रहा है 2,07,602, ये अमाउंट आ रहा है बड़ा इसका। अब इसमें से डिडक्शंस देने तो लेस डिडक्शंस, डिडक्शन बड़ा याद दे देता हूं इसका। ये टोटल अपना आ रहा है 2,07,602। इसमें से माइनस करेंगे तो सबसे पहला अपना डिडक्शन है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन का बताया था कि ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी, और उसमें से अगर अपन इसको माइनस कर दें 50,000 का डिडक्शन, तो सबसे पहले 50,000 ये लेंगे ना, ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी और 50,000 विच एवरेज लेस विल बी अमाउंट ऑफ डिडक्शन, यानी उस अमाउंट का डिडक्शन मिलता है। यानी ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी और 50,000 दोनों में से विच एवरेज लेस विल बी अमाउंट ऑफ डिडक्शन। तो इसमें अपना डिडक्शन का अमाउंट वो 50,000 ही आता है। ज़्यादातर केसेस में बड़ा 50,000 आता है। फिर भी ध्यान रखना प्रोविजन के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन को थोड़ा टेक्निकल बनाने के लिए अमाउंट है वो ग्रॉस इनकम की कम होती है, डिडक्शन ज़्यादा होता है, तो पूरी इनकम ही वो नील हो जाएगी। उसके बाद जो सेकंड दे रखा है एंटरटेनमेंट अलाउंस है, इसका कैलकुलेशन बड़ा एक प्रोविजन और है, इसका डिडक्शन का अमाउंट और है। एम्प्लॉयमेंट टैक्स का भी पेमेंट किया इसने,
जितना पेड उतना डिडक्शन, 500 पे किया है तो 500 डिडक्शन। यदि यह अमाउंट एम्प्लॉयर पेड करता है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स का पेमेंट यदि एम्प्लॉयर करता है तो पहले ग्रॉस इनकम में इसको इंक्लूड करेंगे, फिर उसका डिडक्शन देंगे। लेकिन इसने ओनली पेड किया है, एम्प्लॉयर ने कुछ भी पे नहीं किया है, तो इसको डिडक्शन ही देना है, ग्रॉस इनकम में काउंट नहीं किया पर। अब एंटरटेनमेंट का निकालना है, कैलकुलेशन करेंगे वर्किंग नोट में लेते इसको। कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन अमाउंट फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस। इसमें एक्चुअल अमाउंट एंटरटेनमेंट की वो अपना 6000 है। सेकेंड 1/5 ऑफ बेसिक पे, बेसिक पे देगा 56,600। इसका अपन अगर भी 1/5 लेते हैं, 1/5 लेते हैं तो अपना आता है 11,320। उसके बाद में मैक्सिमम अमाउंट इसका 5,000। विच एवरेज लेस, तीनों पॉइंट में से जो भी कम है वो अमाउंट ऑफ डिडक्शन हो जाएगा। तो तीनों में अगर अपन देखें तो 5,000 तो मिनिमम है, तो ये 5,000 आ जाएगा। तो डिडक्शन का टोटल अमाउंट हो गया 55,500, 555,000। अब इसका इसमें से डिडक्शन दे दीजिए तो ये आएगा 1,52,102। ये आ जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सेल। ठीक है, ये क्वेश्चन जिसके अंदर एक स्पेसिफिक डिडक्शन आया है मेडिकल फैसिलिटी अब्रॉड। ये बहुत कम क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलता है। ओनली अपने अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करें, ओनली ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर ये डिडक्शन आपको देखने को मिला है। इसके बाद में आगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर नहीं है, तो इसको थोड़ा सा इस पॉइंट को ध्यान से देखकर कैलकुलेट करना है। वैसे तो प्रत्येक पॉइंट का अपने आप में रोल है, ठीक है, प्रत्येक पॉइंट को ध्यान से देखना है। लेकिन ये पॉइंट है अब्रॉड फैसिलिटी वाला, ये ओनली वन क्वेश्चन के अंदर है, इसी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये बड़ा आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे।